हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, मैं अपने समय पर उपस्थित हूं। आप लोग भी जल्द से जल्द है ना इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से इंटीग्रेशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रूल नंबर 7 देखा था और देखा था आपने जबरदस्त फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था। और आज उससे भी जबरदस्त, क्योंकि इस रूल का नाम है स्पेशल इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि यह रूल तो सब्स्टिट्यूशन का ही है। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 8 इसका नाम दे रहे हैं बच्चों, है ना, सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर 8। बट यह स्पेशल फंक्शन के लिए, जी हाँ, स्पेशल फंक्शन के लिए यह इंटीग्रल बताया जा रहा है। जी हाँ बच्चों, और स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल कहने का मतलब है, जैसे याद होगा आपने इंटीग्रेशन 10x, जी हाँ, आपने इंटीग्रेशन 10x का रूप देखा था और आपको बताया गया था बच्चों कि 10x का इंटीग्रेशन log sec x होता है बच्चों। जी हाँ, log sec x प्लस c, जी हाँ, log sec x प्लस c। और आज हम इसका रिजल्ट देखेंगे कि ये होता कैसे है। जी हाँ, log sec x प्लस c जो है किस तरह से होता है। और दूसरा ये भी जानिए कि अगर log sec x है तो इसको माइनस log cos x भी लिखा जाता है, log cos x प्लस c। जी हाँ बच्चों, आज का यही मकसद है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन जान पाएं, अर्थात मैं आपको इसका एक तरह से प्रूविंग बताऊंगा कि कैसे ये रिजल्ट हुआ और आप इस रिजल्ट का प्रयोग भी करेंगे, है ना, प्रयोग भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम के रूप में आ जाता है और कभी कभी, है ना, कभी कभी प्रॉब्लम के रूप में भी आएगा और साथ साथ इसका इस्तेमाल करने का भी मौका मिलेगा कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। जी हाँ बच्चों, और सब्स्टिट्यूशन से ही प्रूफ होता है, बट ये स्पेशल रूप है बच्चों, स्पेशल रूप। याद कीजिए 10 का इंटीग्रेशन कैसे होता था, कहीं आपने सुना है क्या, देखा है क्या? जी हाँ, देखा होगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन रूल नंबर किसमें, 5 में, अर्थात ट्रिगोमेट्रिकल रूल बताए थे। ट्रिगोमेट्रिकल रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। याद कीजिए, रूल नंबर 6 में था sec पे पावर mx इंटू 10 पे पावर nx dx। जी हाँ बच्चों, इसी रूल का यहां इस्तेमाल होगा, ध्यान दीजिएगा। याद कीजिए, पहले बताया गया था कि sec पे पावर इवन हो तो z बराबर क्या रखना है, 10x रखना है। जी हाँ, अगर इवन मतलब सम संख्या रहता तो सम संख्या मतलब 2, 4, 6 ये रहता तो 10 रखते, तो यहां तो ये है नहीं, sec है नहीं, इसका मतलब 10 देखना होता है। 10 पे पावर बोला गया था कि अगर ऑड हो, मतलब n के जगह पे ऑड हो, है ना, ऑड हो, अर्थात 1, 3, 5, तो देखिए पावर कितना है भाई, 1 है, तो इसमें पुट होना चाहिए z बराबर कितना, sec x। z बराबर क्या रखना चाहिए, sec x, तो वही रखेंगे यहां। तो चलिए रखते हैं पुट z बराबर sec x। क्या पुट करेंगे, z बराबर sec x, है ना। आप बताओ, dc करो, dz बाई dx। sec x का dc क्या होगा बच्चों, sec x इंटू 10x। इसका मतलब dz बराबर क्या हो गया, sec x इंटू 10x dx। जी हाँ बच्चों, dz बराबर निकल गया आपका sec x इंटू 10x dx। बट आपको यहां क्या करना होगा, dz बाय क्या लाना होगा, sec x इंटू 10x बराबर dx, क्योंकि आपको dx के जगह पे रखना है। तो जी हाँ बच्चों, dx बराबर निकल गया आपका, क्या निकला बच्चों, dz बाय sec x इंटू 10x। अब चलिए
अब चलिए इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन 10x और dx के जगह पे क्या रखेंगे, dz बाय sec x इंटू 10x रखेंगे ना। आप बताइए 10x आपका कैंसिल, क्या हो गया 1 बाय sec x इंटू dz। अब बताइए 1 बाय sec x को क्या लिखेंगे भाई, 1 बाय sec x को cos x लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। अब ये बताइए cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, जी हाँ बच्चों। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, cos x को बदलना पड़ेगा किसमें, sec में, तब ना, जी हाँ sec में बदलेंगे तब ना, sec में। तो चलिए cos x में मत बदलिए, cos x में नहीं बदलिए, sec x रूप ही है आपका, sec x के जगह पे क्या लिख दें, z लिख दें, 1 बाय z हो जाएगा, है ना। जी हाँ cos में बदलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि sec x का मान किस में है, z में है, इसलिए यहाँ sec x के जगह पे z लिख दीजिए। आप बताइए 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है z के रिस्पेक्ट में, log z प्लस c, और z का मान क्या होता है भाई, z का मान क्या है, तो sec x प्लस सी। देखिए आपके सामने ये प्रूफ हो गया कि 10x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस सी होता है, log sec x प्लस सी। अब ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होता है, बिल्कुल आसान बात है भाई, बिल्कुल आसान है। sec x को 1 बाय cos लिख सकते हैं क्या, 1 बाय cos लिख सकते हैं। अब ये बताइए log cos x पे पावर -1 लिख सकते हैं क्या, जी हाँ 1 बाय cos x को cos x पे पावर -1 लिख सकते हैं, और ये -1 log के नियम से आगे आ जाएगा। बताइए देखिए ये हो गया, अर्थात -log cos x प्लस c। तो जी हाँ दोनों चीज बोल सकते हैं, log sec x भी, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, -log cos x प्लस c। ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है। जी हाँ 10x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन एंड cosec x का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन है ना, मैंने बताया था आपको, और ये 4 स्टार वाला है ना, तो समझ गए होंगे। चलिए cot x का भी देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी हाँ, आज जो भी होगा वह स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल निकलेगा। जी हाँ, जो आप कहीं भी इस रिजल्ट का प्रयोग बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बताइए, अब हमारे सामने दूसरा आ रहा है। जी हाँ दूसरा आ रहा है, प्रूव दैट, ये दूसरा रिजल्ट वो है cot x dx, cot x dx। जी हाँ cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस सी। जी हाँ log sin x प्लस सी, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि साइन को cosec में बदलना चाहते हैं तो -log cosec x प्लस सी। जी हाँ चलिए ये भी देखेंगे हम लोग, ये भी देखेंगे बच्चों। जहाँ काफी जबरदस्त रिजल्ट का प्रयोग होने जा रहा है। ये इस रिजल्ट का प्रयोग आप बहुत जगह करोगे, है ना। चलिए इसका प्रूफ करेंगे कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस सी या -log cosec x प्लस सी, है ना। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, कैसे हुआ, कैसे इसका इंटीग्रेशन ये आया। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन cot x dx। चलिए इसकी बात करें, क्या आपने cot x को कहीं देखा है? जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 6 में देखा होगा, क्योंकि cosec एंड cot दोनों साथ रहता था भाई, दोनों साथ। जी हाँ, तो मैंने वहां बताया था आपको कि cosec अगर अकेला भी रहेगा तो रूल फॉलो करेगा, cot भी अकेला रहेगा तो रूल फॉलो करेगा, या दोनों रहेगा तो भी रूल फॉलो करेगा। तो देखिए याद कीजिए, cosec पे पावर अगर इवन रहता था, जी हाँ बच्चों cosec पे पावर इवन माने 2 4 6, तो आपका cot पुट होता था, बट यहां तो है ही नहीं cosec। तब क्या देखना बोले थे, cot को देखना होता है। cot में बोले थे ऑड अगर रहता है 1 3 5, ऑड नंबर रहेगा तो पुट करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है क्या, cosec। क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है तो cosec। यहां देखिए cot पे पावर क्या है 1,
कॉट पे पावर 1 है ना, वो ऑड है, इसका मतलब क्या पुट होना चाहिए, जेड बराबर कॉसेक एक्स पुट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल, डी जेड बाई डी एक्स। बताइए कॉसेक एक्स का क्या होगा, डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। जी हाँ बच्चों, कॉट एक्स डी एक्स। अब बताओ डी जेड बाय माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या निकलेगा, डी एक्स निकलेगा, डी एक्स निकलेगा। अब चलिए, अब हम लोग चलें नाउ, जी हाँ, इंटीग्रेशन। बताइए कॉट एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, देखिए यहाँ डी एक्स के जगह पे डी जेड बाय माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, अर्थात डी जेड बाय माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जी हाँ, और कॉट एक्स कैंसिल, माइनस बाहर करो, है ना, 1 बाय कॉसेक एक्स डी जेड। बताओ कॉसेक एक्स को क्या माने हो भाई, जेड बराबर कॉसेक एक्स माने हो ना, तो इसका मतलब है कॉसेक एक्स के जगह पे जेड लिखेंगे। अब बताओ 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग जेड प्लस सी, लॉग जेड प्लस सी, ठीक है। और जेड का मान बताओ, जेड 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 आपका क्या है, कॉसेक एक्स। ये देखिए, ये देखिए, देखिए आपका दूसरा नंबर दिख रहा है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। जी हाँ, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। अब इसको साइन में कैसे बदलेंगे भाई साहब, भाई साहब ये माइनस बदलना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। माइनस लॉग, देखिए कॉसेक एक्स को 1 बाय साइन कर दो, 1 बाय साइन कर दो, कर दो, ठीक है। उसके बाद 1 बाय साइन एक्स को पावर में क्या लिखोगे, -1। अरे यार याद कीजिए, 1 बाई एक्स है तो एक्स पे पावर -1 नहीं लिखते हैं, उसी तरह 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख दिए, साइन एक्स पे पावर -1, और यह -1 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये देखिए आपका ये रिजल्ट है ना, लॉग साइन एक्स प्लस सी, और दूसरा ये माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। तो जी हाँ बच्चों, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या कह सकते हो, लॉग साइन एक्स प्लस सी, या दूसरा कह सकते हो माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। कोई परेशानी, समझ गए हैं, जा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और हम लोग स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे। आइए, जी हाँ, इससे भी खास अब आ रहा है हमारे सामने सेक एक्स। जी हाँ, इससे भी खास ये हम लोगों ने 10x का देखा एंड कॉट एक्स का देखा। जी हाँ, इससे भी खास हम लोग देखने जा रहे हैं। ये देखिए, इससे भी खास कौन होने वाला है बताए, प्रूफ दैट। जी हाँ, प्रूफ सेक एक्स का इंटीग्रेशन। जी हाँ, काफी मजेदार, और हर जगह आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में आपको हर जगह, है ना, सेक एक्स का इंटीग्रेशन मिलने जा रहा था। जी हाँ, क्यों मिल रहा था, क्योंकि बड़े बड़े फंक्शन में सेक एक्स का इंटीग्रेशन बार बार आता है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। जी हाँ, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, है ना। और दूसरा एक और होता है बच्चों, लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2। जी हाँ, अब प्लस सी, अर्थात सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या बोल सकते हो, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। जी हाँ, और दूसरा log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो 4 आप स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल आज निकाल रहे हो, इस चारों रिजल्ट का उपयोग हम बड़े बड़े फंक्शन में करेंगे, बड़े बड़े सवाल बनाने में करेंगे बच्चों। इसलिए निश्चित आपके मेमोरी में रहना चाहिए। और आज आपको प्रूफ मिल रहा है, जी हाँ, प्रूफ मिल रहा है। निश्चित प्रूफ मिलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से क्या हो जाता है, हीरो बन जाता है भाई, है ना। चलिए देखते हैं सेक एक्स। जी हाँ बच्चों, सेक एक्स, चलिए सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। बच्चों सेक एक्स को हम लोगों ने देखा है, लेकिन सेक एक्स यहां रूल आपका कोई फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सेक एक्स एंड 10x जब रहता था
तो sec x का पावर इवन देखना होता था, इवन। यहाँ इवन की तो कोई बात नहीं है ना, ये फेल कर गया तो 10 देखते थे, 10 है ही नहीं, 10 है ही नहीं तो किसको देखोगे, किसी को नहीं। तो आपको अपने माइंड से इसमें दिमाग लगाना होगा। आपको करना क्या होगा जानिए, आपको क्या करना होगा, इसमें आपको खुद से एक है ना, एक एक्सप्रेशन, एक रिजल्ट, मतलब sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करनी होगी एंड sec x प्लस 10x से डिवाइड करनी होगी। जी हाँ, ये स्पेशल कुछ खास है जो कि आपके सब्स्टिट्यूशन रूल से थोड़ा परे है। जी हाँ, आपको sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई करनी चाहिए और sec x प्लस 10x से डिवाइड करनी चाहिए, और उसके बाद आपको z बराबर, जी हाँ, z बराबर sec x प्लस 10x, अर्थात ये वाला पुट कर दें, नीचे वाला पुट कर दें sec x प्लस 10x, और देखिए काम होने लगेगा। आपको डीसी करना है तो sec x का डीसी क्या होगा, sec x इंटू 10x, और 10x का डीसी क्या होगा भाई, तो sec स्क्वायर x। तो dz बराबर, यहाँ देखिए sec x कॉमन लीजिए, sec x कॉमन लीजिए, क्या होगा 10x प्लस sec x इंटू dx। जरा सा गौर कीजिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा, देखिए sec x प्लस 10x dx, ये देखिए पूरा रिजल्ट आपका ऊपर में बैठा हुआ है। तो इसके जगह पे क्या लिख दो, डायरेक्ट dz लिख दो, या तो इतना डिवाइड करोगे तो कटेगा तो भी dz होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, है ना। ऊपर के पूरे टर्म के जगह पे क्या लिख सकते हो, dz, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरा रिजल्ट बता रहा है कि dz, और नीचे वाला को आपने z माना है। अब बताओ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z प्लस सी, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, 1/z का इंटीग्रेशन log z प्लस सी, है ना। और अब बताओ z, जी हाँ, z आपका क्या था, z आपने क्या माना था, देखिए sec x प्लस 10x प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आपका ये इंटीग्रेशन हो गया। जी हाँ, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसका मतलब है sec x का इंटीग्रेशन क्या आ चुका है, log sec x प्लस 10x प्लस सी। बट अब दूसरा वाला कैसे आया, जी हाँ, दूसरा वाला कैसे होगा, तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। sec x को आप 1/cos x कर सकते हो क्या, और 10x को आप sin x/cos x कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना। जी हाँ, sec x को 1/cos और 10x को sin बाय cos कर देंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं, cos x, ये बताओ 1 प्लस sin x प्लस सी, ठीक है। अब बताओ log, जरा सा मेहनत करो भाई, साइन को cos में बदलो, क्या कर सकते हो, cos 90 माइनस थीटा कर सकते हो क्या, cos 90 माइनस थीटा, जहाँ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, और cos x को sin में बदलो, sin 90 माइनस एक्स, जहाँ sin 90 माइनस एक्स, ये देखिए बदल लिया, इसको बदल लिया, है ना। अब बताओ log, ये बताओ 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a, जी हाँ बच्चों, 1 प्लस cos a आपने पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो 1 प्लस cos a को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 मतलब π/2 माइनस एक्स बाई 2, सही है। और नीचे में sin a है, sin a को हाफ एंगल में क्या लिखोगे, 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2 लिखोगे ना, 2 sin a बाई 2 इंटू cos a बाई 2। इसका मतलब 2 sin a बाई 2 मतलब π/2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू cos π/2 माइनस एक्स बाई 2 लिखोगे ना। चलिए लिख दिया, है ना, लिख दिया। अब बताओ 2 आपका कैंसिल, एक cos आपका कैंसिल, है ना, और cos बच गया ऊपर, sin बच गया नीचे। बताओ क्या करना चाहिए, log cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, अर्थात cot π/2 माइनस एक्स बाई 2 होगा ना, प्लस सी। चलिए log cot, जहाँ cot, ये देखिए बाई 2 डिस्ट्रीब्यूट करिए, π/4 माइनस एक्स बाई 2, है ना, प्लस सी। लेकिन आपको लाना किस में है, 10 में लाना है, बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं। चलिए 10 कैसे बनाओगे, कॉट को 10 कैसे बनाते हैं, 90 माइनस थीटा, अर्थात π/2 माइनस थीटा मतलब π/4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना, प्लस सी। जी हाँ, अब देखिए log 10, बताइए π/2 माइनस π/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना। ये देखिए आपका log 10, π/2 में π/4 जाएगा तो कितना होगा, π/4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये देखिए
log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। देखिए आया जी हाँ बच्चों, सेक एक्स का आप log सेक एक्स प्लस 10x भी ले आए, log सेक एक्स प्लस 10x भी ले आए, और दूसरा log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी भी ले आए। समझ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से ले आए। सेक को 1 बाय कॉस किया, 10 को साइन बाय कॉस किया, एलसीएम एलसीएम लिया, और उसके बाद इस साइन एक्स को कॉस 90 माइनस थीटा किया, इस कॉस एक्स को साइन 90 माइनस थीटा किया, और फिर 1 प्लस कॉस ए को 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 किया, साइन ए को हाफ एंगल में तोड़ा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, और कटा आपका तो बन गया कॉट। और इस कॉट को हमने 10 90 माइनस थीटा, जी हाँ, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वही मैंने किया, और फिर आपका आ गया रिजल्ट log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी। समझ रहे हैं, काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त है बच्चों। तो समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी हाँ, आज जो भी हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी ज़बरदस्त सब आ रहा है बच्चों, और इसका यूज़ हम लोग काफ़ी करेंगे, और इसीलिए आपके मेमोरी में होना चाहिए 10x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन, है ना। और अब आ रहा है हमारे सामने cosec x का। जी हाँ बच्चों, अब आ रहा है cosec, प्रूव दैट इंटीग्रेशन cosec x dx। जी हाँ, इसका क्या होता है भाई, तो log cosec x माइनस cot x प्लस सी, और दूसरा इसका होता है log 10 x बाय 2 प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, एक होता है log cosec x माइनस cot x प्लस सी, और दूसरा होता है log 10x बाय 2 प्लस सी। जी हाँ बच्चों, चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं, क्योंकि इस रिजल्ट का प्रयोग भी हम लोगों को करने का मौका मिलता है। चलिए cosec x, फिर वही कहेंगे जैसे सेक में बोला था कि cosec पे पावर ऑड रहता है तो कोई सब्स्टिट्यूशन रूल नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशल क्या करना होता है बंधु, आपको खुद से cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करनी होगी, एंड cosec x माइनस cot x से डिवाइड करनी होगी। जी हाँ, और तभी आप इंटीग्रेशन पहुंच सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए, और फिर जब मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप नीचे वाला, जी हाँ, नीचे वाला जो cosec x माइनस cot x है उसको क्या करेंगे, पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब बताइए dz बाई dx, cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो dz बराबर, अब बताइए, माइनस cosec x, यहाँ cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चलिए माइनस cosec x कॉमन लीजिए, तो cot x माइनस क्या हो गया, cosec x, है ना, dx। थोड़ा सा एक और चीज कर दीजिए, ये माइनस अंदर कर दीजिए, cosec x माइनस अंदर कीजिएगा तो cosec x आगे और cot x पीछे। ये देखिए cosec x इंटू cosec x माइनस cot x dx हो गया आपका क्या, dz। इसका मतलब है कि आप इसको पूरे को क्या कह सकते हैं, dz कह सकते हैं ना, पूरे को क्या कह सकते हैं, dz कह सकते हैं बच्चों, dz कह सकते हैं। और नीचे वाला तो आपने z माना है। बताइए 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या करोगे, बताओ जल्दी से, log z प्लस सी, और z का मान आपके पास है ही, क्या है, तो cosec x माइनस cot x प्लस सी। ये देखिए आपका तैयार हो गया पहला वाला cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x प्लस सी। जी हाँ, पहला वाला आपका तैयार हो गया। चलिए दूसरा वाला भी तैयार कर लें हम लोग। cosec x को 1 बाई साइन एक्स कह सकते हैं, उसके बाद cot x को क्या कह सकते हैं, cos बटे साइन कह सकते हैं,
है ना। चलिए लॉग एलसीएम लीजिए साइन एक्स, एलसीएम लीजिए साइन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। बताइए 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है ट्रिगोमेट्री में? 1 माइनस कॉस ए बराबर आपने देखा होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। जी हाँ, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है ना, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ए बाई 2 मतलब एक्स बाई 2 बंधु। और साइन ए, जी हाँ साइन ए, बार बार मैं ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट लिख रहा हूं बट आपको मेमोरी में रहना चाहिए, मेमोरी में रहना चाहिए। बताइए साइन ए को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। इसका मतलब है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप बताओ, 2 कैंसिल, एक साइन आपका कैंसिल, बताओ क्या हो गया? अरे बंधु साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 कितना? 10 एक्स बाई 2। देखिए आप दूसरे रिजल्ट तक भी पहुंच गए। जहां अर्थात कोसेक एक्स का दूसरा रिजल्ट क्या होता है? तो लॉग 10 एक्स बाई 2 प्लस सी, लॉग 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हमारे सामने इस चारों स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रल है ना प्रूफ हुआ बच्चों। और इसको आपको मेमोरी में रखना है, साथ साथ प्रूफ भी करनी है बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे आज कुछ खास है ना। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग इस चारों रिजल्ट पर कुछ प्रॉब्लम बनाए। तो चलिए पहले हम लोग जहां हम लोगों ने क्या सब देखा है ना, एक बार मेमोराइज कर लें। ये चारों रिजल्ट देखा जिसका प्रयोग आपको करनी है, हमेशा करनी है। आइए जहां कौन सब खास था हमारे सामने? 10x का इंटीग्रेशन क्या लाया बताइए? लॉग सेक एक्स प्लस सी, है ना। और दूसरा फॉर्म क्या दिखाया? माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ये हम लोगों ने प्रूफ किया। उसके बाद हमारे सामने है ना क्या आया? कॉटेक्स। जी हाँ, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी, है ना, लॉग साइन एक्स प्लस सी। और दूसरा क्या देखा? माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, अब आपको रिजल्ट भी मेमोरी में रखना चाहिए, है ना, रिजल्ट भी मेमोरी में रखना चाहिए। उसके बाद सेक एक्स, जो काफी जबरदस्त फंक्शन मिला, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। जी हाँ, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। जी हाँ, उसके बाद दूसरा फॉर्म क्या मिला? तो लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। जी हाँ, प्लस सी। जी हाँ, लॉग 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। और चौथा नंबर, ये चारों कुछ खास स्पेशल फंक्शन है ट्रिगोमेट्री का। कोसेक एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉटेक्स प्लस सी। जी हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि ये खास है। और दूसरा क्या होता है? लॉग 10x बाई 2 प्लस सी। जी हाँ बच्चों, ये चारों बिल्कुल आपके मेमोरी में होना चाहिए, तब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, है ना, और करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इसी पर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x dx। जी हाँ, इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x dx। और डिवाइड में ले आइए, डिवाइड में ले आइए। ये देखिए हुआ बाय 1 माइनस cos 2x dx। ध्यान दीजिएगा क्या दिए? इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस cos 2x बाय 1 माइनस cos 2x dx। चलिए सबसे पहले तो आपको ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला लगाना चाहिए। 1 प्लस cos a बराबर 1 प्लस cos a बराबर क्या पढ़े हो भाई? क्या पढ़े हो? 2 cos स्क्वायर a बाय 2 होता है। और 1 माइनस cos a बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर a बाय 2।
होता है कि नहीं, है ना। जी हाँ, चलिए 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर्ड 2x/2 और 1 माइनस कॉस ए बराबर 2 साइन स्क्वायर्ड 2x/2 dx। 2 आपका कैंसिल, बताओ रूट ओवर कॉस बाय साइन, ये 2 तो आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स dx और रूट ओवर स्क्वायर को लेके भाग गया भाई, तो क्या बचा, कॉट एक्स dx। और आपको पता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए जल्दी से, आप जानोगे तब ना इस्तेमाल करोगे। जी हाँ बच्चों, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। जी हाँ बच्चों, लॉग साइन एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ बच्चों, अच्छे प्रॉब्लम में हम लोग यूज करेंगे, तो निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए फिर लेते हैं हम लोग प्रॉब्लम। जी हाँ, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस या प्लस ले लीजिए 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये देखिए 1 बाय रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स dx। जी हाँ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आपको करनी है, इसका इंटीग्रेशन आपको करनी है। चलिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए। तो जी हाँ बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है भाई, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस ए बराबर, जी हाँ 1 प्लस कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर a/2, ऐसा होता है भाई, है ना। जी हाँ, इसके बाद बताइए √2, ये हो जाएगा cos x/2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 बाहर, 1/cos क्या होता है भाई, sec x/2। और आपको पता है sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान देना है। sec x का इंटीग्रेशन देखिए, log sec x प्लस 10x प्लस c। जी हाँ, तो log sec x के जगह पे यहां x/2 प्लस 10x/2। हाँ, यहां ध्यान दीजिए, अब इसमें डिवाइड करना होगा। याद कीजिए, इंटीग्रेशन का फंडामेंटल रूल था कि अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो डोमेन में, तो आप इंटीग्रेशन करने के बाद उस कांस्टेंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो यहां डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 से प्लस c, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2/√2 log sec x/2 प्लस 10x/2 प्लस c। अब ये बताइए एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 log sec x/2 प्लस 10x/2 प्लस c। समझ रहे हैं मेरी बात। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से हम लोग इस सवाल को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिए बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग और अच्छे प्रॉब्लम को बनाए। देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये देखिए आपके सामने ये सवाल आया, क्या करोगे, दोनों को सेपरेट कर दो, साइन एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया, अब प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब देखो साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, बताओ 1 बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, एंड 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसिक एक्स हो जाएगा। और बिल्कुल आराम से आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक एक्स का रिजल्ट क्या होता है भाई, लॉग सेक एक्स प्लस 10x, है ना, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। और कॉसिक एक्स का क्या होता है, लॉग कॉसिक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आसानी से आप कर लिए, है ना, जी हाँ बिल्कुल आसानी से कर लिए। और इसको लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर आप ये भी लिख सकते हो, लॉग ए इंटू बी। जी हाँ बच्चों, ये भी कर सकते हो, ये भी एक लॉग में ला सकते हो प्लस सी। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। समझ गए होंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन फिर देखिए काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन। dx बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सोचिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बंधु। देखिए बंधु, यहाँ 1 है ऊपर में, तो 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हो क्या, बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं ना, बताइए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। अब बताओ सेपरेट करो, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बताओ, एक साइन इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बताओ कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा बताओ, साइन बाय कॉस, एक साइन है ना, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10x, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा sec x। क्या डबल कॉस है ना, एक कॉस साइन के साथ हो गया तो 10 बन गया, और एक कॉस तो सेक हो गया। अब बताओ 1 बाय साइन क्या कहोगे, कॉसेक एक्स कहोगे ना। ये बताओ, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आपने देखा है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत छोटा छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए जी हाँ, देखिए जी हाँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा आप पुट करो, z बराबर x प्लस ए रखो, ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। बताओ डी एक्स का 1 ए का 0, तो डी जेड बराबर क्या हो गया, डी एक्स हो गया, हो गया ना। अब बताओ साइन x के जगह पे x बराबर क्या लिखोगे, z माइनस ए बराबर क्या होगा, x, तो z माइनस ए बाय साइन x प्लस ए के जगह पे z लिखेंगे और dx के जगह पे dz लिखेंगे ना। अब बताओ साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी बाय कितना, साइन z dz। करेंगे ना ऐसा। अब दोनों को सेपरेट कर दो, साइन z इंटू कॉस a बाय साइन z dz माइनस कॉस z इंटू साइन a बाय साइन z dz। ये बताओ साइन z कैंसिल, है ना, साइन z कैंसिल, क्या रहा, कॉस a dz माइनस कॉस z बाय साइन z क्या हो जाएगा, कॉट z इंटू साइन a dz, है ना। देखिए बच्चों, कॉस a आपका कांस्टेंट है तो कॉस a भी कांस्टेंट हो गया, है ना। इसलिए कॉस a को अगर आप बाहर करोगे तो क्या होगा, dz होगा। यहां देखो साइन a भी कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कॉट z होगा dz। अब बताओ कॉस a dz का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा बंधु, तो z हो जाएगा, माइनस साइन a। अब बताओ कॉट z का इंटीग्रेशन क्या कहोगे, लॉग साइन x प्लस सी कहोगे ना, लॉग साइन x प्लस सी। बताओ z इंटू कॉस a माइनस साइन a, है ना, माइनस साइन a साइन z होगा, है ना। तो लॉग साइन z प्लस सी। अब z के जगह पे जो है रख दो, z क्या है आपका, x प्लस a इंटू कॉस a माइनस साइन a लॉग, बताओ लॉग, जल्दी से बताओ, z के जगह पे फिर रखोगे क्या, x प्लस a प्लस सी। तो ये देखिए ये आपका इंटीग्रेशन हुआ बच्चों, और काफी जबरदस्त प्रॉब्लम था बच्चों, जी हाँ काफी जबरदस्त प्रॉब्लम था, है ना। तो जी हाँ बच्चों, तो आज हम लोगों का देखा आपने कि 4 स्पेशल, tan x का इंटीग्रेशन, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन एंड cosec x का इंटीग्रेशन, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम बना रहे थे। बट इस चारों को सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि कैसे इसका tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x होता है, और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x होता है बच्चों। तो जी हाँ बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये आश्वस्त कर रहा हूं कि भाई आपको कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम दूंगा, जी हाँ कंसेप्ट के आधार पर प्रॉब्लम समझाऊंगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपके सामने आए, जो भी टॉपिक आपके सामने आए बिल्कुल समझ में आना चाहिए, लेकिन आपका भी दायित्व होता है कि थोड़ा कंसंट्रेट होके, है ना। तो समझ रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बट एक बात जरूर है कि अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लग रही है तो निश्चित अपने मित्रों में यह क्लास शेयर करें, जिससे कि वह सभी, है ना, इंटीग्रेशन का आनंद ले सके, है ना, इंटीग्रेशन को समझ सके। जी हाँ, और इंटीग्रेशन पर प्रैक्टिस भी आप लोग करें बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।